तो मैं सिर्फ समेटना चाहूँगी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40 साल काम किया और मेरे यूनिवर्सिटी में रहते मिरांडा हाउस में एक ही मुद्दा था जो शुरू से लेकर अंत तक वैसा ही वैसा रहा, तो वही है इनइक्वालिटी जो स्ट्रक्चर्स में है और सेक्शुअल हैरेसमेंट वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो था। तो मुझे लगता है कि हमको देखने की ज़रूरत, और मैं समझती हूँ कि आज वो माहौल जो है वो ज़्यादा दबाव में आया है, खुला नहीं है, उसको एक्चुअली और काबू में करने की कोशिश की गई है। और मैं ये कहूँगी कि जो आपने कहा ना कि सिक्योरिटी, पेरेंट्स का एंग्जाइटी है सिक्योरिटी का, पेरेंट्स का एंग्जाइटी सिक्योरिटी का कम है, दबाव का ज़्यादा है। दे वांट टू कीप द गर्ल्स अंडर दबाव। The system is actually created, the hostel administration system has been created in a way to police women like the parents will police them in the house, and that is not the function of any liberal democratic space. And the university is a liberal democratic space under the constitution, and we claim it as under the constitution. The university should not function like conservative, casteist, obsessed with the marriage kind of parent, and I think we have to distance ourselves from that. I want to give you an example. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो एक्चुअली सेंट स्टीवंस में लड़कियाँ क्लास में ही थीं, यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब कॉलेज के अंदर बाहर से गुंडे आए, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही गुंडे, और उन्होंने होली मजबूरन लड़कियों के साथ खेला, उनको पकड़ करके उनके साथ कई तरह के ज़बरदस्ती उन्होंने वो किया। उसके बाद जो हमने मूवमेंट चलाई थी उन दिनों में, वी हैड ट्राइड टू क्लेम कि यूनिवर्सिटी मतलब गुंडा होली की होलीगनिज्म को बंद किया जाए, पर यूनिवर्सिटी का क्या रवैया है? वो यूनिवर्सिटीज़ में 4 दिन की छुट्टी दे देते हैं, खास करके विमेंस स्टूडेंट्स को, विमेंस कॉलेजेस को, और उसके ऊपर लड़कियों को ताला लगा देते हैं इनसाइड द हॉस्टल। सो वी डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, वी एक्चुअली solve it by creating greater repression and greater control over women. So ये जो स्थिति हमने एक आसान रास्ता अपनाया है और actually controlling and policing women in multiple ways. मतलब ये मान के चलना चाहिए कि right to mobility एक fundamental right है। ये मेरा हक बनता है कि जब मैं चाहूँ बाहर जा सकूँ, तो मेरी एंड राइट टू मोबिलिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मुझे याद है कि इमरजेंसी के ज़माने में एक बार एक पर्चा आया था कि देखो हमें इमरजेंसी की ज़रूरत है, औरतों के ऊपर तो परमानेंट इमरजेंसी लगी होती है क्योंकि वो उनको कभी नहीं बाहर जाने थे। इट इज़ एक्चुअली कंट्रोल, और हमने उसको अपना लिया है बिकॉज हम कह रहे हैं, और वो पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है, मर्द भी उसमें शामिल रहते हैं, औरतें भी उसमें हैं कि भैया तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए, तो इसलिए तुम बेसिकली काबू में रहो, तुम दायरे के अंदर रहो, तुम दबाव में रहो, तुम बोलो मत। अब हाउ डू यू सी एन अनइक्वल फ्री स्ट्रक्चर एक्सेप्ट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन विच आप उनके ऊपर दबाव ज़्यादा रखेंगे। द फीस दैट इज एनहांस्ड, पेरेंट्स आर पेइंग, only certain class of girls will come in, their sexuality and their right to choice has to be much more controlled, because ये आज का, और ये भी मान के चलना चाहिए कि आज लड़कियां आई हैं बाहर पढ़ने के लिए, हर स्तर पे आई हैं। पेरेंट्स और समाज की भी एक मजबूरी है कि वो डबल इनकम चाहते हैं, so they will send all the girls out to study। मतलब एक रेवोल्यूशन आया है कि भेजा उनको, बिकॉज अब लड़कियों की नौकरी के बिना तो काम नहीं चलेगा। मिडिल क्लास जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, जो चीज़ें खरीदना चाहता है, जो यूरोप पे छुट्टी मारना चाहता है, उनको सब कुछ चाहिए कि यू हैव टू हैव दिस डबल इनकम। पर कैसे होंगे डबल इनकम? आप लड़कियों को बाहर भेजने के आपके पास कोई चारा नहीं है, आप दिल्ली में ही भेजेंगे, चाहे कौन सी जगह पे आप होंगे। Desperately wanted daughters to come and study in Delhi, but यहीं पर जाकर के उनको ताला लगा दिया जाता है, and they are kept under this form of control. We have idiotic rules. लड़कों की जो भर्ती होती है हॉस्टल में, उनको कोर्स के ड्यूरेशन के लिए भर्ती किया जाता है। तो अगर आप MA की कोर्स करेंगे तो आपको 2 साल की हॉस्टल इज उसकी मतलब संख्या कम है, लेकिन बट इस संख्या को भी आप दबाव में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द वे यू डू इट।
लड़कों की तो 2 साल की होगी या 3 साल की होगी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, लड़कियों की हर साल दे हैव टू क्विट, हर साल दे हैव टू सीक रीएडमिशन. व्हाट इज दिस? इट्स ओनली अ मीन्स ऑफ कीपिंग कंट्रोल ओवर द गर्ल्स. ज़्यादा बोलोगी हॉस्टल से निकाल देंगे. एंड हॉस्टल for a lot of women, hostel is an absolute necessity because the university hostel is a necessity because उसका जो fee structure है, it is so different from this private stuff. So you have to look at the ways in which the inequality, gender inequality is being perpetuated, and what is a university if it cannot lead in the revolution for the rights of women to claim their constitutional rights. अगर औरतें सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, तो गवर्नेंस का मुद्दा भी सिक्योरिटी होना चाहिए. Why should women be put in under lock and key? It's a matter of state governance. Administration has to provide us with security. Why are we citizens of this country otherwise? We have a right to free mobility on the streets and anywhere we want to go, and we want and that right has to be guarded and responded to by systems of governance that's put into place. Why should the system of security be available only to the VIPs? This is a ridiculous state of affairs. हम किस समाज में रह रहे हैं और किस तरह के अनइक्वल समाज में रह रहे हैं, ये हमको पूरी तरह से दिख रहा है. और लास्ट में हम ये रीट्रेस करेंगे कि जो पेरेंट्स का जो आजकल जो एक रिएक्शन आया है, एंड इट इज़ बिकॉज दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कंट्रोल वुमेन. आप रहो जाओ पढ़ने के लिए, पर उसी तरह से लड़की आए. हॉस्टल्स हैव टू स्टॉप फंक्शनिंग लाइक द पोस्ट ऑफिस, लाइक द ट्रांजिट एरिया बिटवीन फादर्स एंड हस्बैंड्स. हमने बहुत साल पहले एक सच्ची बात है, आप हंस रहे हैं पर सच्ची बात है, हमने बहुत साल पहले 3 टीचर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक आर्टिकल लिखा था, फ्रॉम फादर्स टू हस्बैंड्स वाया द वुमेन्स हॉस्टल. और यही एटीट्यूड है, ये रवैया है. वी आर फंक्शनिंग लाइक तुम्हारे माँ बाप जो कहेंगे, और नहीं भी कहेंगे तो हम कहेंगे. मतलब कुछ माँ बाप तो कहते हैं कि रहने दो, बट वी विल फंक्शन लाइक द मिडिल क्लास upper caste obsessed with ensuring that the daughters do not make an intercaste marriage, do not make an intercommunity marriage. यही मुद्दा है. They are so terrified कि हमारी लड़कियां हमारे काबू से निकल जाएंगी. So this business of काबू में रखने की बात है, ये CCTV है, ये जो भी कुछ है, ये बकवास है. औरतों को काबू में रखने की षड्यंत्र है, और हम इस षड्यंत्र से बहुत अच्छा है कि पिंजरा तोड़ निकल के आया, एक मुद्दा रखा. दिस इज नॉनसेंस. और तुम हर जगह पर अनसुरक्षित है, ये बिल्कुल बात है. सेंट स्टीफेंस इज फेमस फॉर अनदर रीजन के हॉस्टल के अंदर ही यू नो द फेमस चिक चाट उसमें था, द फेमस हैंगिंग ऑफ द अंडरक्लोथ्स ऑफ द गर्ल्स, वो भी ऑन द पोल, वो हॉस्टल के अंदर था. तो कौन सुरक्षित है कौन नहीं है, कहाँ सुरक्षित है कहाँ नहीं है? दिस इज एक्चुअली इडियोटिक. इट्स एन एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट टू थिंक कि लड़कियाँ हॉस्टल के अंदर 10:30 के पहले ताला लगा दो उनको तो वो सुरक्षित है. दिस इज एब्सोल्यूट बकवास. एंड एज समवन हु हैज taught in the university for 40 years and struggled on the sexual harassment policy for so many years, मैं समझती हूँ कि मौका अच्छा है और आप जैसे लड़कियाँ निकल के आई हैं. सारे देश में ये फैल रहा है because all women across the country are finding this extremely repressive.